ओके सो शूटिंग ने इस बार सारे जो रिकॉर्ड्स हैं सब ध्वस्त कर दिए, जितने भी निशाने थे, या मैं ऐसे कहूँ कि जितने भी फायर जो किए गए बंदूक से वो सब निशाने पे लगे। मेरे साथ हैं गोल्डन गर्ल पलक। पलक, ये तो मतलब बेहतरीन हो गया ना एशियन गेम्स, आप पहली बार यहाँ आए थे, गोल्ड मेडल के साथ जा रहे हैं। अंदाज़ा था जब चले थे इंडिया से? मतलब इतना तो नहीं था कि मतलब 100% गोल्ड ही आएगा, बट कॉन्फिडेंस था। हमने मेहनत करी, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि पोडियम फिनिश तो होगी। चलिए, और यही वजह रही कि आपने जो है अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो है, इट इज़ अबाउट शेयरिंग द पोडियम। पाकिस्तान की एक एथलीट थी, आप थी, दूसरी तरफ ईशा खड़ी थी, तो दो इंडियन और एक पाकिस्तान, ये जो कॉम्बिनेशन था, ये कैसा? अपेरेंटली इंडिया डोमिनेट्स एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग। हम लोग मैं गोल्ड पे और मेरी टीममेट सिल्वर पे थी, एंड द पाकिस्तानी वाज ऑन ब्रोंज, आर नेबर फ्रॉम अ नेबर कंट्री। तो अच्छी फीलिंग थी, मतलब बहुत अच्छा था। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब आपने शूटिंग शुरू की उसके बाद बीच में कोविड आ गया था, कॉम्पिटिशन्स नहीं मिल रहे थे, तो फ्रस्ट्रेटिंग था, और यहाँ पे आप आए सीधा गोल्ड, तो कैसे, मतलब अपने आप को दिमागी तौर पे कैसे आपने मजबूत रखा? बेसिकली कोविड जब चल रहा था, मैंने उस टाइम पे गन नहीं छुई थी, बिकॉज मैं उस टाइम पे, उससे पहले भी जब मैं शूटिंग करती थी, कोविड से पहले 2019 में शुरू करी थी मैंने, तो उस टाइम पे मैं शूटिंग को लेके इतना सीरियस नहीं थी। तो कोविड में मेरे को मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को शूटिंग करनी है। मेरे पास गन थी अपनी, बट मैं इतना ज़्यादा मतलब फोकस थी नहीं, तो मैंने कोविड में आई डिड नॉट शूट। कोविड के बाद से, जब कोविड ख़त्म हुआ था, आई थिंक उसके 1 मंथ नोटिस में ही हम लोग को पता चल गया था कि 1 महीने बाद नेशनल है। तो मेरे को नेशनल खेलना था, तो फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड माई नेशनल्स वेंट वेल। तो उसके बाद से आई वॉन्टेड टू टेक दिस फॉरवर्ड। तो कह सकते हैं कि नेशनल्स की में खेलने की वजह से आपका कमबैक हुआ शूटिंग में, एंड देन यू स्टार्टेड, राइट? या यस यस। सो अभी चूंकि आपने एक मेजर टूर्नामेंट जीत लिया है, आपके पास गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल भी है, लेकिन जो एक चीज़ होती है जिसका हर एथलीट ख्वाब देखता है वो होता है ओलंपिक्स के पोडियम पे आना। और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं है, तो अब यहाँ से पलक कैसे अपने आप को तैयार करेगी, क्योंकि एक जो टूर्नामेंट है वो अभी अगले महीने है, एशियन एशियन चैम्पियनशिप। चैम्पियनशिप। बेसिकली ये जो पीरियड है, अगले 6-8 मंथ्स, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है फॉर एवरी एथलीट, हर स्पोर्ट के हर एथलीट के लिए। ये जो पीरियड है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीरियड हमारा प्री ओलंपिक ट्रेनिंग का पीरियड है। तो अगर इस पीरियड को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट करेगा, एंड ओलंपिक्स में वील सी द रिजल्ट्स। सो यस, दीज 6 to 8 months आई प्लान टू वर्क रियली हार्ड। 2019 के पहले आप शूटिंग फॉलो करती थी, देखती थी कि कहाँ पर इंडियन टीम जा रही है ना, कौन सा मेडल मिल रहा है, आप या फिर किसी बड़े शूटर को आप जानती थी? नहीं, बेसिकली मेरे को कोई आइडिया नहीं था शूटिंग गेम भी होता है 2019 से पहले। फिर मेरे स्कूल में एक रेंज थी, मुझे पता चला कि एक 10 मीटर रेंज थी, तो कि ये स्पोर्ट होता है एक्चुअल में, तब से। तो देखिए कितना बदलाव आया 2019 की वो एथलीट, वो एथलीट क्या, उस टाइम पर तो एक कॉमन पीपल जिसे पता नहीं था शूटिंग क्या होता है, उसने आज एशियन गेम्स का गोल्ड और सिल्वर दोनों हासिल कर लिया, और अब जो नज़रें हैं वो ओलंपिक्स में। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि जो ट्रांजिशन था, अगर 2019 से ही ले लें, तो इंडियन शूटिंग 2018 में जो एशियन गेम्स में आई थी, उसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमने जो है ना उसको क्रॉस कर दिया है, उस मेडल टैली को। यहाँ पे एक अलग ही टेंजेंट में टीम जा रही है, तो क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं, और क्या आपने नोटिस किया जो मतलब बहुत ट्रांसफरेबल था? पहली चीज़ तो ये है कि एज एथलीट्स हम लोग को अपने जितने भी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारी फेडरेशन, हमारे स्पॉन्सर्स या जो भी है, उन पे सब पे फुल सपोर्ट, लाइक उनसे सबसे फुल सपोर्ट मिलता है। तो वो चीज़ हमें ये पता होता है कि हमारे को सपोर्ट करने वाले हमारे पीछे बहुत लोग हैं। तो हम लोग को किसी चीज़ का फियर नहीं रहता, मतलब इवन इफ़ वी लूज और इवन इफ़ वी विन, देयर इज़ नो फियर। एंड इस एशियन गेम्स में आई थिंक जो हम लोगों ने सरपास किया है शूटिंग की मेडल टैली को हर बार से, तो वो आई थिंक सब लोगों का हार्ड वर्क है, हमारी साइकोलॉजिकल टीम, हमारे कोचेस, हमारी टेक्निकल टीम, सब चीज़ों का।
Well done, Palak, Yes. and thanks to you, and Thank all the you. very best for your next tournaments. And we hope that we'll be talking each other like this in the Olympics. Yeah, sure. Thank you. All the best. So this was Palak, and she's really confident. And she started actually her shooting career in 2019. There was a gap, but again she made it, and now she is Asian Games champion. This is Nitin for India Today, China.